Hello everyone, welcome to Spardha Innovative Education. I am Ranjan Thakur. Today we are going to discuss about Introduction to Company according to the Companies Act 2013, Part 6. आज हम लोग इस चैप्टर का 6th पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर का ऑलरेडी 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हम लोग कर चुके हैं, जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंपनी के बारे में ही बताया गया है। आज हम लोग इस चैप्टर में होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडियरी कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी क्या है या फिर अनलिस्टेड कंपनी क्या है, इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, हम लोग इससे पहले थ्री बेसिस जो होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिए, जो हमारे पुराने वीडियो में दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के ऊपर में कंपनी को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, ओनली 2। क्या है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, ये होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के आधार में कंपनी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडियरी कंपनी। अब ये होल्डिंग कंपनी क्या है और सब्सिडियरी कंपनी क्या है, देखते हैं क्या है। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज आर रिलेटिव टर्म्स। A company is a holding company of another if the other is its subsidiary company। ठीक है, होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडियरी कंपनी क्या है, हम आपको जस्ट बताएंगे एक बात। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी दोनों ही एक ही टाइप का कंपनी है। होल्डिंग कंपनी कौन सा होता है, जो कंपनी किसी दूसरे छोटे कंपनी को या फिर एक बड़ा कंपनी एक छोटे कंपनी को जब अपने अंदर में ले लेती है, पूरा एकदम हिंदी लैंग्वेज में अगर हम आपको बताएं, हिंदी लैंग्वेज में अच्छे तरह से समझाएं, तो हम लोग होल्डिंग कंपनी किसको बताएंगे। एक जब कोई बड़ा सा कंपनी है, ठीक है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या कोई बड़ा कंपनी है, वो किसी कंपनी के शेयर को या फिर उस कंपनी को अपने अंडर में ले लेती है, उसको हम लोग होल्डिंग कंपनी करते हैं। जो कंपनी छोटे कंपनी को अपने अंडर में कर रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी। और जो छोटी कंपनी होल्डिंग कंपनी के अंडर में जा रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब्सिडियरी कंपनी। मतलब जो बड़ा कंपनी है और जो बड़ा कंपनी छोटे कंपनी को अपने खरीद ले रहा है, हम लोग अगर और भी इजी तरीके से समझे, होल्डिंग कंपनी किसको बोलेंगे, जो बड़ा कंपनी है छोटी कंपनी को खरीद ले रहा है उसको हम लोग होल्डिंग कंपनी बताएंगे। सब्सिडियरी कंपनी क्या है, जो छोटा कंपनी अपने को बड़े कंपनी में बेच दे रहा है, बड़े कंपनी के पास बेच दे रहा है, उसको हम लोग सब्सिडियरी कंपनी बताएंगे। क्लियर। जैसे अगर एग्जांपल हम बताएं आपको, एक बड़ा फिश जो है छोटे फिश को निगल लेता है, बड़ा मछली जो है छोटे मछली को निगल लेता है, तो बड़ा मछली यहाँ पर कौन हो गया, होल्डिंग कंपनी हो गया, और छोटा मछली कौन हो गया, सब्सिडियरी कंपनी हो गया। दिस इज द बेसिक नॉलेज अबाउट द होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। यू नेवर बी डिफाइंड लाइक दैट। ठीक है, होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडियरी कंपनी क्या है, कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू one or more other companies means a body corporate of which such companies are subsidiary companies। ठीक है, होल्डिंग कंपनी क्या है, जो कंपनी एक या एक से ज्यादा कंपनी को अपने में सब्सिडियरी के हिसाब से रख लेते हैं, मतलब अपने अंदर में उसको उस कंपनी का कंट्रोल अपने हैंड में कर लेती है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सब्सिडियरी कंपनी। According to the section 287 of the Companies Act 2013, subsidiary company or subsidiary in the relation to any other body corporate, okay, that is to say the holding company means a body corporate in which the holding company, मतलब जो कंपनी अपने कंट्रोल को किसी और कंपनी के ऊपर में दे देती है
उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग सब्सिडियरी कंपनी बोल सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन दिया गया है। आपको अगर पूछेगा होल्डिंग कंपनी क्या है, तो आपको ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू से ही ये डेफिनेशन देना पड़ेगा। और सब्सिडियरी कंपनी का डेफिनेशन 287 में दिया गया है, 2 सबसेक्शन 87 में सब्सिडियरी कंपनी के बारे में दिया गया है। इसके फीचर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। फीचर्स क्या बोल रहा है, कंट्रोल द कॉम्पोजिशंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यस, और भी पढ़ लेते हैं। कंट्रोल द कॉम्पोजिशंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो होल्डिंग कंपनी होती है वो सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर में कंट्रोल करता है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल किसके ऊपर में होता है, होल्डिंग कंपनी के ऊपर में होता है। मतलब यहाँ के डायरेक्टर्स कौन आपका ये करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, आप होल्डिंग कंपनी करता है। इसके बारे में और भी थोड़ा जानते हैं क्या है। एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। exercises or controls more than 1/2 of the total voting power। 1/2 of the total voting power। 1/2 का मतलब होता है 50%, और यहाँ पर बोल रहा है मोर देन 1/2 मतलब 50% से ज्यादा। I can explain it very well। More than 1/2 of the total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary companies। यहाँ पर दो फीचर्स बताया गया है। फर्स्ट में बताया गया है इसका कॉम्पोजिशंस कंट्रोल्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल्स भी होल्डिंग कंपनी के ऊपर में होता है, और इसका वोटिंग पावर जो है वो मोर देन 1/2 के बारे में बता रहा है। देखिए, अगर कोई होल्डिंग कंपनी है और वो किसी सब्सिडियरी कंपनी को खरीद रही है या फिर अपने अंदर में ले रही है, इसका मतलब क्या है, वो सब्सिडियरी कंपनी कब ले सकता है। देखिए, 100% शेयर जिसका है वो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1% कंपनी, ओपीसी। इसके पहले पिछले वाले वीडियो में ही हम लोग सीख चुके हैं ओपीसी। और वो जहां पर 100% शेयर है वो तो 1% कंपनी हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अगर मुझे किसी भी कंपनी का ओनर बनना है, उसका कंट्रोल अपने ऊपर में लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर आप 50-50 करते हो तो क्या है, आपका और दूसरे कंपनी का, आप जिसका शेयर अगर 50-50 करते हो, आप दोनों क्या हो गए, उस कंपनी का इक्वल डायरेक्टर या इक्वल ओनर हो गए, इक्वल शेयर होल्डर हो गए। आप दोनों का ही बात वैलिड है, आप जो बोलेंगे वही किया जाएगा, आप दोनों का बात। लेकिन किसी का भी अगर 50% से ज्यादा शेयर हो जाता है, मतलब 51%, किसी का अगर शेयर है और दूसरे पार्टी का क्या है 41%, तो मेजोरिटी किसका है 51% का। मोर देन 1/2, मोर देन 50%, 51% अगर किसी का ज्यादा शेयर है तो उसका मेजोरिटी है, उसका वोटिंग पावर ज्यादा है, वही इस कंपनी का एक्चुअल ओनर माना जाएगा और शेयर होल्डर माना जाएगा। और कंट्रोल किसके ऊपर में रहेगा, 51% शेयर होल्डर्स के, जिसका शेयर है 51% उसका कंट्रोल रहेगा उस कंपनी में। मतलब जिस कंपनी का टोटल शेयर होल्डर 51% से ज्यादा है, उसको हम लोग होल्डिंग कंपनी बोल सकते हैं। जिसका शेयर आपका कितना 49% है या 50% से कम है, उसको हम लोग सब्सिडियरी कंपनी बोल सकते हैं। क्लियर। और होल्डिंग कंपनी का ही पावर होता है, सब्सिडियरी कंपनी उसके पावर के अंडर में ही रहता है। बिकॉज हम पहले ही बता चुके हैं, बड़ा मछली जो है छोटे मछली को निगल लेती है। इसका मतलब क्या है, बड़े मछली का ही जो समुद्र में क्या है, राज है। सिर्फ और सिर्फ बड़े मछली जो है वही काम करेंगे। मतलब जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले ले, अभी कुछ साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीद लिया था, मतलब मर्ज कर दिया था। माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया मर्ज हो गए थे। इसका मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया का क्या किया था, उसका मोर देन 50% शेयर को खरीद लिया था। इससे क्या हुआ, नोकिया जो है किससे मिल गया, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिल गया। यहाँ पर नोकिया क्या हुआ, सब्सिडियरी कंपनी, और माइक्रोसॉफ्ट क्या हुआ, होल्डिंग कंपनी। इसी तरह अभी एक साल पहले, जस्ट कुछ दिनों पहले, आपका मियोमोरे जो है वो मॉन्जिनिस के साथ
क्या कर लिया था, मर्ज कर लिया था। यहाँ पर मॉन्जिनिस ने क्या किया, अपने आप को बेच दिया किसके हाथ में, मियोमोरे के हाथ में। मियोमोरे जो कोलकाता का आपका ये केक का डीलर्स है, और मॉन्जिनिस भी था एक टाइम। उसने क्या किया, अपने शेयर को किसको दे दिया, मियोमोरे को। मियोमोरे ने क्या किया, मॉन्जिनिस का 50% से ज्यादा शेयर को खरीद लिया और अपने अंडर में ले लिया। तो क्या हुआ, मियोमोरे जो है उसका वोटिंग पावर ज्यादा हो गया, उसका शेयर ज्यादा है, जिसके कारण वो कंपनी का ओनर, एक्चुअल ओनर माना जाएगा। मतलब आप अगर सोचते हैं किसी भी कंपनी का ओनर होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी का 51% शेयर आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई कंपनी आपको 51% शेयर आपको दे देती है, मतलब आप उस कंपनी के एक्चुअल ओनर हो गए। दिस इज द बेसिक पॉइंट। ओके, तो हम लोग समझ सकते हैं होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडियरी कंपनी क्या है। इस वीडियो से हम लोग पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, उसके आधार में कंपनी को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में इसमें भी डिवाइड किया गया है। एक है लिस्टेड कंपनी और दूसरा है अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, आज हम लोग ये ई पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए ई पॉइंट, इससे पहले हम लोग अभी जस्ट हम लोग डी पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ आपका कंट्रोल। उससे पहले और भी हम लोग 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे पीछे के वीडियो देखते रहिए, पूरा कंपनीज के बारे में ही डिटेल्स में बताया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इसके हिसाब से कंपनी को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है लिस्टेड कंपनी, दूसरा है अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, पहले हम लोग लिस्टेड कंपनी के बारे में देखते हैं, लिस्टेड कंपनी क्या है। Listed company, according to the section 2 subsection 52 of the Companies Act 2013, a listed company means a company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange. क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ लिस्टेड कंपनी, हम लोग लिस्ट का मतलब जानते हैं, लिस्टेड कंपनी क्या होता है। अ लिस्टेड कंपनी मीन्स a company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange। ठीक है, जिसका सिक्योरिटीज एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में लिस्टेड किया गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 252 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में उसको हम लोग लिस्टेड कंपनी बोल सकते हैं या फिर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिस्टेड कंपनी क्या है, जो एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अपने सिक्योरिटीज, अपने स्टॉक को लिस्टेड किया है, उसको हम लोग लिस्टेड कंपनी बोलेंगे। यहाँ पर सिक्योरिटीज क्या है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। वेयर्स द वर्ड्स सिक्योरिटीज एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 81 of the Companies Act 2013 has been assigned that the same meaning as defined in clause H of section 2 of the Securities Contract Regulations Act 1956। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जो सिक्योरिटीज का जो डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में सेक्शन 2 सब सेक्शन 81 में जो बताया गया है, जिसका सेम मीनिंग किसमें है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 से मिलता है। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में जो सिक्योरिटीज का डेफिनेशन बताया गया है, वही सिक्योरिटीज का डेफिनेशन जो 1956 से मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज बोलेंगे। सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, जो सिक्योरिटीज का डेफिनेशन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में बताया गया है, उसी को हम लोग सिक्योरिटीज बोल सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ओके, और यही सेक्शन को जस्ट कॉपी करके कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 81 में बताया गया है। मतलब जो सेक्शन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है, वही सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 में भी बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर हम रेड मार्क किए हुए सेम मीनिंग, दोनों का मीनिंग सेम है। तो सिक्योरिटीज मतलब क्या हुआ,
जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 81 में बताया गया है, जो या फिर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में बताया गया है, वो भी वैलिड है। उसी को हम लोग सिक्योरिटीज बोलेंगे। क्लियर है? मतलब जो सिक्योरिटीज कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 81 में बताया गया है, उसको हम लोग सिक्योरिटीज बताएंगे। वही सिक्योरिटीज अगर आपके किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंडर में अगर लिस्टेड किया गया है, आपके कंपनी के सिक्योरिटीज को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में अगर लिस्टेड किया गया है, तो आपके कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे? लिस्टेड कंपनी बताएंगे। क्लियर? लिस्टेड कंपनी मतलब जो एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अपने कंपनी को लिस्टेड कराती है या फिर अपने सिक्योरिटीज को लिस्टेड कराती है, उसी को हम लोग लिस्टेड कंपनी बताते हैं। क्लियर? कौन सा है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज? क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, क्लियर हो गया लिस्टेड कंपनी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी क्या है? अनलिस्टेड कंपनी वही है जो सिक्योरिटीज जो एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी मींस कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी को छोड़ के हम लोग सब सारे कंपनी को क्या बोल सकते हैं? अनलिस्टेड कंपनी। क्लियर? तो आज हम लोग क्या क्या सीखे? होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडियरी कंपनी क्या है। होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी को अगर आपको जानना है ना, तो आप मैंने जो अभी फीस का जो एग्जांपल दिया ना, बड़ी मछली और छोटी मछली, इस चीज को कभी मत भूलिए। अगर आप इस चीज को नहीं भूलते हैं ना, आप तो जिंदगी भर आप कभी भी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी के बारे में सोच ही नहीं सकते, सॉरी भूल नहीं सकते। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। फिर क्या पढ़े? लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या है? जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अपने सिक्योरिटीज को लिस्टेड कराता है, वही लिस्टेड कंपनी है। अदरवाइज दूसरे क्या है? अनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो पढ़ेंगे या फिर बनाएंगे, उस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? उस वीडियो में हम लोग देखेंगे अदर्स टाइप्स ऑफ कंपनी। इन सब कंपनी को छोड़ के और भी रिमेनिंग जितने कंपनी बचते हैं, उसको हम लोग अदर्स ग्रुप में रखे हुए हैं। वहां पर जैसे एग्जांपल आपका हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट कंपनीज है, एसोसिएट कंपनीज है, और भी डिफरेंट टाइप के कंपनीज है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।